माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम and QD -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर। 4 चार्ज है QA, QB, QC एंड QD और वो किधर लोकेटेड है? सर्कल के कॉर्नर पे एंड द साइड, सर्कल की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। What is the force on a charge of a 2 microcoulomb placed at the center of the square? तो हम फिगर को देखेंगे थोड़ा। तो ये आपकी फिगर है ABCD, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे सेंटर पे O है और O के ऊपर का चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे O के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम थोड़ा समझेंगे। अब इसके ऊपर इनकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, वो भी हमने देख लिया। अब O के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? A, B भी लगा रहा है, C भी लगा रहा है, D भी लगा रहा है। तो ये A से लेके O पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? FOA। फिर B से लेके O की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी। तो यहाँ पे हमने लिखा है FOD। यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा FOB और यहाँ पे होगा FOD। ठीक है। तो यहाँ से B के लेके यहाँ डायरेक्शन है तो FOB और यहाँ D से लेके O तो यानी कि FOD। फिर C से लेके O यानी इसकी डायरेक्शन है FOC। तो आपको दिख रहा है सबकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में। B एंड D एक दूसरे के अपोजिट में, A एंड C एक दूसरे के अपोजिट में। तो अपोजिट होगा तो एक दूसरे की इफेक्ट क्या करेगा? नेगलेक्ट। मतलब कि सेंटर का फोर्स कितना हो जाएगा? 0। बट जैसे कि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो हम ऐसे एक्सप्लेन करके छोड़ नहीं सकते, नहीं तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो हमें पूरा उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन के लिए हम देखते हैं एज शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ कोलम्बियन फोर्स एक्जिस्टेड ऑन अ Q0 बाई QA। सब फोर्स कहाँ पे लग रहा है? O के ऊपर। तो O के ऊपर QA के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? FOA इज इक्वल टू K Q0 QA अपॉन R स्क्वायर। कहाँ से आया? कुलम के लो पे से क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे 1 2 नहीं है, यहाँ पे Q0 एंड QA है तो यहाँ पे लिखेंगे K Q0 QA अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ द कोलम्बियन फोर्स एक्जिस्टेड ऑन Q0 बाई QC। अब C के द्वारा Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है? तो FOC इज इक्वल टू K Q0 QC अपॉन R स्क्वायर। सिर्फ चेंज क्या है? A की जगह पे C, यानी यहाँ पे A की जगह पे C। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो A की डायरेक्शन है SC और C की डायरेक्शन है SC। दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन के कैसे है? अपोजिट है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? FOA इज इक्वल टू FOC। दोनों सेम है। क्यों? इसका +2 माइक्रोकूलम, इसका +2 माइक्रोकूलम, दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसे अपोजिट, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे -FOC। इक्वेशन नंबर 3। बस जैसे A और C का है सिमिलर वैसा B और D का है। तो हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कोलम्बियन फोर्स एक्जिस्टेड ऑन Q0 बाय QB इज FOB K Q0 QB अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। सेम वही चीज किसके लिए? D के लिए। FOD इज इक्वल टू K Q0 QD अपॉन R स्क्वायर। अब QD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? QB भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज कैसा है? सेम है। अब इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। अब देखो ये क्या है? QB की डायरेक्शन ऐसी है लेकिन QD की डायरेक्शन कैसी? ये B की डायरेक्शन है और ये D की डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, सेम है लेकिन अपोजिट है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? FOB इज इक्वल टू -FOD। नाउ फ्रॉम अबव ऑल इक्वेशन 1 to 6 the resultant Coulombian force existed on Q0 is। अब Q0 यानी कि सेंटर में O है, उसके ऊपर जो भी फोर्स लगे तो उन सबका रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे। तो उसे हम कह देंगे FO, O के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो AB लगा रहा है, BB CB D सब के सब O के ऊपर फोर्स लगा रहे थे। तो यानी कि FO इज इक्वल टू FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD। पर जैसे कि हमने देखा FOA इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था? -FOC। FOB की जगह पे क्या लिखा था? -FOD एंड देन सेम इसको लिख देना FOC FOD। -FOC प्लस FOC कैंसल, -FOD प्लस FOD कैंसल, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या बचा? 0। सो F0 इज इक्वल टू 0 न्यूटन। यानी कि सेंटर में O के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 0। भाई ये ऑन नहीं लिखा है, ये 0 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसका हमें क्या लेना है? एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन फाइंड करना है। Consider two conductor 1 and 2 as shown in the figure। ये 1 and 2 ऐसे दो कंडक्टर हमें कंसिडर करने हैं। Imagine that charge transfer from 2 to 1 bit by bit। So at the end conductor 1 gets charge।
अब क्या कंसिडर करना है, क्या इमेजिन करना है कि क्या हो रहा है, तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम 2 to 1, 2 पे से सारा का सारा चार्ज 1 पे ट्रांसफर हो रहा है। तो अब कौन चार्ज हो जाएगा, तो एंड में चार्ज कंडक्टर 1 गेट चार्ज, 1 वाला कंडक्टर है वो फुल चार्ज हो जाएगा। नाउ कंसिडर द कंडक्टर 1 and 2 हैव अ चार्जेस q डैश n माइनस q डैश रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 के ऊपर का चार्ज q डैश एंड 2 के ऊपर का माइनस q डैश। नाउ सपोज स्मॉल चार्ज डेल्टा q डैश इज द ट्रांसफर फ्रॉम कंडक्टर 2 to 1, देन वर्क डन इज। अब क्या हो रहा है, चार्ज एक दूसरी कंडक्टर पे से फर्स्ट कंडक्टर पे जा रहा है, तो वर्क डन तो होगा ही। तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा डेल्टा W इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा Q डैश। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आया, तो जैसे हमें पता है पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, तो मेन अगर हम W को बनाएंगे तो Q इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डेल्टा W इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा Q डैश। अब हमें V का भी फॉर्मूला पता है कि V का दूसरा फॉर्मूला होता है, तो क्या, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। V ऊपर ले जाएंगे, C नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C, ये V ऊपर C नीचे, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यही वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे, तो डेल्टा W इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C इंटू डेल्टा Q डैश। तो फाइनली हमें क्या मिला, वर्क डन। तो डेल्टा W इज इक्वल टू Q डैश डेल्टा Q अपॉन C डैश। अब वो तो क्या था, डेल्टा W यानी कि छोटा सा स्मॉल पोर्शन का वर्क डन था, हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए। तो टोटल वर्क डन ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में डेल्टा W करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, W। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q डैश अपॉन C इंटू डेल्टा Q डैश, जो आगे था वही, लेकिन इसके आगे क्या लगा दे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन लगा, लिमिट लगेगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल Q तक। अब ये लिमिट है वो Q के ऊपर लगेगी, तो ये जो C है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन C इंटीग्रेशन 0 टू Q डैश इंटू डेल्टा Q डैश। अब ये जो इंटीग्रेशन Q डैश इंटू डेल्टा Q डैश है, उसका आंसर क्या होगा, Q डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू 1 अपॉन C एज इट इज, ये इसकी जगह पे हम लिखेंगे Q डैश का स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट एज इट इज Q से लेके 0 से लेके Q तक की। अब W इज इक्वल टू 1 अपॉन C एज इट इज। अब लिमिट कैसे लगती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट यानी कि Q, तो Q डैश की जगह पे लगाएंगे Q, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0, 0 बाई 2 यानी 0। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, इक्वेशन नंबर 2। तो ये अब यहाँ पे देखना है, द वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। हमें सबको पता है कि वर्क डन होता है वो क्या होता है, इक्वल टू एनर्जी होता है। तो यहाँ पे वर्क डन है वो स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो वी कैन राइट W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, इक्वेशन नंबर 3। तो हमें एनर्जी का एक फर्स्ट इक्वेशन मिला Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब उसी में हम मॉडिफाई करके दूसरे दो और इक्वेशन लेके आएंगे। सो एज वी नो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो C मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CV। अब ये जो Q की वैल्यू है वो हम 3 में डालेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, तो U इज इक्वल टू Q की जगह पे क्या लगाएंगे, CV, तो CV का होल स्क्वायर डिवाइड में तो 2C है ही, और स्क्वायर दे दो तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक C कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास में, तो U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर दिख रहा है, एक C और V स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अगेन अब इसके अंदर थोड़ा और मॉडिफिकेशन लाएंगे, थोड़ा और चेंजेस लाएंगे, तो हमें तीसरा वाला इक्वेशन मिलेगा। सो एज वी नो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो बस ये वैल्यू क्या करनी है, C की जगह पे Q बाई V रख देनी है। सो हमें क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज UB 1/2 V। अब C की जगह पे क्या लगाएंगे, Q बाई V, और V स्क्वायर तो है ही, एंड देन V कट, तो क्या बचा आपके पास में, तो U इज इक्वल टू 1/2 QV, इक्वेशन नंबर 5। सो आपको 3 इक्वेशन मिले स्टोर्ड एनर्जी के, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर एंड U इज इक्वल टू 1/2 QV। और ये तीनों के तीनों इक्वेशन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत यूजफुल होते हैं। तो दिस इक्वेशन 3, 4 एंड 5, दिस ऑल आर द इक्वेशन फॉर द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर।